भारतीय जनता पार्टी 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राज्य में आए दिन कोई न कोई आंदोलन या कार्यक्रम कर तृणमूल सरकार को घेर रही है। इसी सिलसिले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचे हैं। यहां उन्होंने पार्टी के चुनावी कार्यालय समेत 9 कार्यालयों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा है कि आज मैं यहां कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में आया हूं। मुझे खुशी है कि आज भाजपा के यहां 9 कार्यालय समर्पित हुए हैं। बंगाल में आगे चलकर भाजपा के 38 कार्यालय बनने हैं। साथ ही नड्डा ने कहा कि आज राज्य में भाजपा के कार्यकर्ता भी बढ़ रहे हैं और कार्यालय भी बढ़ रहे हैं। ममता बनर्जी और टीएमसी पर हमला बोलते हुए नड्डा ने कहा कि अन्य दलों के लिए परिवार ही पार्टी है। टीएमसी भी इससे अलग नहीं है, वो भी परिवार की पार्टी बन गई है, लेकिन भाजपा के लिए पार्टी ही परिवार है। असहिष्णुता का दूसरा नाम है। रविंद्रनाथ जी ने जिस तरह से देश को दृष्टि दी वो सभी जानते हैं, लेकिन आज बंगाल में असहिष्णुता बढ़ती जा रही है। कल राजस्थान में बीडीसी जिला परिषद के चुनाव हुए। किसानों ने एक तरफा फैसला भाजपा के पक्ष में दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है। बंगाल में अब अंतिम छलांग लगानी बाकी है और वो अब हम लोग आपके आशीर्वाद से 2021 में लगाएंगे और यहाँ ममता जी की सरकार को उखाड़ देंगे। कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से चलती है और अन्य पार्टियों का कार्यालय घर ही उनका कार्यालय है, घर से पार्टियां चलती है। यह स्थिति आ गई है। अन्य राजनीतिक दल पार्टी परिवार ही पार्टी है, परिवार में सीमित हो गई है। ऊपर से शुरू करो और नीचे तक चले जाओ, जाल बिछा हुआ है। और टीएमसी भी इससे अलग नहीं है, यह भी परिवार की पार्टी बन गई है। यह हमको समझना चाहिए। लेकिन हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही परिवार है, पार्टी ही परिवार है। हम सब लोग एक बड़े परिवार के हिस्से हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा संस्कार है कि कार्यालय किसी नेता के घर से नहीं चलता, कार्यालय से चलता है। और कार्यालय में कार्यकर्ता होता है, कार्यकारिणी होती है, कार्यक्रम होता है, कोष होता है और कार्यकर्ता होता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए कार्यालय का उद्घाटन होना आज के दिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही शुभ बात है। और आपने जिस विधान के साथ कार्यालय का उद्घाटन किया है, इस कार्यालय का भी उद्घाटन किया है। ये वो जगह है जहां से ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया गया है। यह वह चुनाव कार्यालय और भाजपा सरकार बनाएंगे। बंगाल में भाजपा ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। 9 साल पहले बंगाल में हमारा वोट प्रतिशत 4 था। 2014 में हमारी सीटें 2 हो गई और हमारा वोट प्रतिशत 18 पहुंचा। 2019 में हमारी सीटें 18 हुई और हमारा वोट प्रतिशत 40 पहुंचा। 2021 के चुनाव में भाजपा 200 सीट से विजयी होगी। और बिहार में हमारा स्ट्राइक रेट 67%। 110 सीटें लड़ी, 74 सीटें जीती, 19.5% वोट आए। जिस तरीके से मोदी जी ने कोविड का मैनेजमेंट किया, दुनिया ने इसको सराहा, दुनिया ने, और देश के लोगों ने उस पर मोहर लगाई है। इसलिए मित्रों, अभी कल राजस्थान के बीडीसी और जिला परिषद के चुनाव हुए। एक तरफा फैसला किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है, यह हमको समझना चाहिए। यह शहर की सीटों का चुनाव नहीं था, यह गांव का चुनाव था, यह जिला परिषद का चुनाव था, यह बीडीसी का चुनाव था, यह किसानों का आशीर्वाद लेने का समय था। और किसानों ने अपना आशीर्वाद भरपूर भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में दिया है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि बंगाल की जनता भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है। बंगाल में अब अंतिम छलांग लगानी बाकी है और वो हम लोग आपके आशीर्वाद से 2021 में लगाएंगे और यहाँ ममता जी की सरकार को उखाड़ देंगे और भाजपा सरकार बनाएंगे।
लॉकडाउन की चर्चा करते हुए नड्डा ने कहा कि बंगाल में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन में बहुत मेहनत करके गरीबों की सेवा की है। गरीबों को 1 करोड़ 6 लाख फूड पैकेट भाजपा कार्यकर्ताओं ने बांटे, 30,000 राशन किट, 31 लाख फेस कवर, 1 करोड़ लोगों को पीएम केयर फंड से जोड़ा है। तो वहीं बता दें कि नड्डा ममता के गढ़ भवानीपुर में भी कार्यक्रम करने वाले हैं। इसके अलावा वे पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए विभिन्न आयोजनों में हिस्सा लेंगे। भाजपा के मीडिया विभाग के प्रभारी अनिल बलूनी ने एक बयान में कहा कि नड्डा पश्चिम बंगाल में पार्टी का आधार मजबूत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भाजपा संगठन को मजबूत करने के लिए नड्डा 120 दिनों का देशव्यापी दौरा कर रहे हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने 4 दिसंबर को उत्तराखंड से की थी। भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 117 सदस्यीय चुनाव प्रबंधन टीम का गठन किया है। इन टीमों को 31 इकाइयों में बांटा गया है। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों को राज्य में काम करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। 10 दिसंबर को भाजपा अध्यक्ष एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 24 पूर्वी परगना से पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।